हेलो एवरीवन, नमस्कार। आलोचनाओं के साथ जीने के लिए बड़ा साहस की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर युवा पीढ़ी को आलोचनाओं के दौर से गुजरना पड़ता है जब वो कुछ नया सोचता है, कुछ नया करने की कोशिश में लगा होता है। क्योंकि कैरियर की संकीर्ण मानसिकता इसके लिए सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये फिक्स क्राइटेरिया है कि आप यही चीज़ करोगे तो आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। उसके आगे अगर कुछ नया आपके मन में आता है, कुछ नया करने की भावना किसी भी युवाओं के मन में जागृत होती है, तो लोग उससे कन्नी काटते हैं और यहाँ तक उससे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं अपनी आलोचनात्मक बातों से, अपनी नकारात्मक बातों से, कि वो समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। 90% लोग आलोचनाओं के डर से कुछ नया करने से घबराते हैं और यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से वो कुछ भी, उसके मन में कोई भी नया विचार, कुछ नया करने का मन करता हो या कुछ अच्छा करने का मन करता हो जो औरों से अलग हो, परिवार के मानसिकता से अलग हो, समाज की मानसिकता से थोड़ा अलग हो, तो उनके ऊपर बहुत सारे दबाव बनाए जाते हैं, नकारात्मक टिप्पणियां किए जाते हैं कि ये काम ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, तुम जो सोच रहे हो वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैं पढ़ता हूं, अगर वो इसी सोच के दायरे में बंधे रहते कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वो कभी सफलता की ऊंचाई को छू नहीं पाते। ये लाइन मैंने जो लिखा है आज की आलोचनाओं के साथ जीने के लिए बड़ा साहस की जरूरत होती है, ये डॉक्टर कलाम की किताब से है। उन्होंने ये बात बताई है, बड़ी बखूबी तरीके से बताई है, शायद उनके जीवन का ये उद्देश्य रहा होगा। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अनुभव लगता है किया है कि जब वो मुंगेर आए थे योगाश्रम के, जब वो राष्ट्रपति बने थे, योगाश्रम में मुंगेर आए थे, तो उस वक्त मैं भी छोटा रहा था। शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो किस साल आए थे और मैं किस क्लास में था। तो कुछ लोग जो उनके ही धर्म के लोग थे, उनके शादी नहीं करने पर उन पर टिप्पणियां करते थे। अब उनकी इच्छा है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इसके लिए उन्हें अपने धर्म का अपमान करने वाला महान व्यक्ति बताया जाता था कि इससे बड़ा। तो ऐसे आलोचनात्मक बातों को मैं उनके बारे में सुन चुका हूँ, क्योंकि वो उस वक्त राष्ट्रपति के पद पर थे। और वैसे ही लोग आलोचना करते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। अगर आप जिंदगी में कुछ कर जाए, कुछ अचीवमेंट आप कर पाए, तो आप आलोचना करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे आलोचना वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपकी सोच को समझ नहीं सकते, ऐसे लोग आपकी जरूर आलोचना करेंगे। तो आलोचना से घबराकर अपनी सोच को छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। बेशक सफलता कुछ दिनों के बाद मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, कि हर कामयाबी के पीछे नई सोच मायने रखती है। अगर आप नई सोच से घबराते हैं, कुछ नया करने से डरते हैं, तो आप जिंदगी में वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपको करने के लिए इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है। ऐसे भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से होता है और मनुष्य के जन्म को सार्थक करने के लिए हुआ है, क्योंकि नाना प्रकार की योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और अध्याय 2, गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भी यही कहा गया है कि मनुष्य का नया जन्म नवीन कर्म करने के लिए। और नवीन कर्म आप तभी कर सकते, कुछ नया तभी कर सकते जब आप कुछ नया सोचेंगे। नहीं तो किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी है, अगर आप सोच नहीं पाते कुछ नया करने का, तो आप कभी नया कर कैसे सकते हैं। जैसे दुनिया जी रही है वैसे आप जिएंगे, फिर रोना किस लिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ये बहुत ही गलत बात है कि जो लोग कर रहे हैं वही हम करेंगे तभी मेरा जीवन सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके नवीन सोच को सार्थक होने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समझाने में लोगों को समय लग सकता है, लेकिन आप कभी गलत नहीं हो सकते। धर्म की जरूरत ही वही है जहां आपको अधर्म करना हो। जिसको अधर्म नहीं करना उसके लिए धर्म की मायने भी नहीं रखता। आप किसी के साथ गलत करेंगे तभी तो नाना प्रकार के नियम कानून लादना शुरू करेंगे, ये गलत है या ये सही है। आजकल की युवा पीढ़ी के पास इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए वो समय से पूर्व कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं जिससे उनके अंदर नए विचारों का जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें समझना होगा। ये थोपना कि तुम्हारा ये विचार गलत है तो कोई ना कोई
सकारात्मक रास्ता पर चल पड़े या नकारात्मक रास्ता पर चल पड़े, ये आप लोगों खुद तय करें। क्योंकि आप जैसे अपने बच्चे को संस्कार देते हैं वो वैसे ही आगे चलकर अपना भविष्य बनाता है। आप किसी काम को अगर रोक रहे हैं बच्चों को करने से, तो पहले खुद से सवाल पूछिए कि वो काम सही है या गलत, क्या वैसा काम आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। क्या इकलौता तो दशरथ मांझी की तरह एक छेनी हथौड़ी लेके पूरे पहाड़ को काटने तो नहीं चला गया। तो ऐसे सोच से आपको खुद को बचाना होगा, खुद को बचाना होगा। बच्चे करेंगे तो करेंगे क्या, नवीन सोच को दबाते दबाते उन्हें सोचने, कुछ अच्छा सोचने की प्रक्रिया को ही मार देते हैं। जब वो कुछ अच्छा सोच नहीं रहा तो अपने भविष्य के लिए, तो वो कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएगा। हमेशा जहां तक मैं देखता हूं, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, अक्सर नवीन सोच रखने वाले बच्चों का मनोबल को बातों की बौछार से, नकारात्मक बातों की बौछार से कम कर दिया जाता है कि ये सोच ही गलत है। ऐसा करके पता नहीं लोगों को क्या खुशी मिलती है। संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आलोचना करने वाले तो कृष्ण तक की आलोचना करते हैं, छोड़ा किसी को नहीं है, क्योंकि उनका काम है। जो आपकी आलोचना करते हैं वो आपकी आलोचना ही करेंगे। कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो अपने आलोचना का सम्मान कीजिए। आलोचक आपका सबसे बड़ा आईना है, वो बताता है कि आप में कमियां क्या है। आचार्य चाणक्य की आलोचना तब हुई थी जब उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ जो तैयारी की थी, नंद पे जो हमला किया था, उसके बाद वो युद्ध हार गए थे, पूरी तैयारी ध्वस्त हो गई थी। तो एक बूढ़ी औरत ने अपने लड़के को खिला रहा था खाना, तो उसने आलोचना किया था कि बीच से खिचड़ी मत खाओ, किनारे से खाओ। जो काम चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किया था वो गलती मत करो, हाथ जल जाएगा। इस बात से चाणक्य को समझ में आया कि गलती कहाँ हुई थी। उसके बाद चाणक्य फिर कोई युद्ध नहीं हारा। तो आलोचक आपकी गलतियों को बताते हैं तो आप उससे सीख सकते हो। पहले अपने अंदर ये चीजें डेवलप करने के, अगर कोई आलोचना करे तो आप के अंदर क्रोध ना आए, आप मंद मंद मुस्कुराइए और चिंतन कीजिए, ना कि चिंता कि कोई मेरी आलोचना करेगा। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी कोई आलोचना करने वाला ना हो। हर इंसान को खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। आप खुश रहिए, जिसको आपसे खुश रहना है वो खुश रहेगा, जिसको नाराज रहना है वो हमेशा नाराज ही रहेगा। थैंक यू।